यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो अब दिन बचे हैं, 11 फरवरी को आर का है और 18 फरवरी को जो है 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए बस आपको रिवीजन करना है, खाली ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए जीएस में कौन कौन सा टॉपिक को रिवाइज करना है हमको, आर वगैरह में खास करके लिए। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके अंतर्गत जो है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ना है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी बहुत पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। महाजनपदों का उदय थोड़ा सा देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म जैन धर्म जरूर देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। बाकी कोई धर्म मत देखिएगा। इसके बाद मगध राज्य पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें से क्वेश्चन आता है। मौर्य साम्राज्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और शक पढ़ लीजिएगा, कुषाण पढ़ लीजिएगा, और आपको पढ़ना है पुष्यामित्र पुष्याभूति वंश पढ़ लीजिएगा, वर्धन वंश जिसको बोला जाता है, और दक्षिण भारत के कुछ राजवंश। इतना ही आपको पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास जो पूछा जाएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गौरी है आपका, सल्तनत काल पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और गुलाम वंश, ये सब पढ़िएगा, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ आंदोलन भक्ति आंदोलन से, सूफी आंदोलन के थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मुगल साम्राज्य थोड़ा सा झांक के देख लीजिएगा, अच्छा है। मराठों का उत्कर्ष, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत ज़्यादा आपको पढ़ना है, आधुनिक भारत से थोड़ा रिवाइजन ज़्यादा कर लीजिएगा आप, कम टाइम बचा है। आधुनिक भारत को एक बार कायदे से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनियां का आगमन वगैरह, भारत बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर सिख एवं अंग्रेज़ के बारे में पढ़ लीजिएगा। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा गवर्नर जनरल से, ठीक है। और आपका महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ लीजिएगा, 1857 की क्रांति एक बार देख लीजिएगा, जहाँ के भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेशनल मूवमेंट वगैरह उसमें से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो जरूर देखिए आप, जैसे कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, ठीक है, सहयोग आंदोलन है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी, ठीक। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं जो निकाली थी वो देख लीजिएगा एक बार। कांग्रेस अधिवेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। और आयोग समितियाँ पढ़िएगा ब्रिटिश काल की थोड़ा बहुत, और भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। सामाजिक सुधार, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर एक आता है, ये पढ़ लीजिएगा। धार्मिक आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िएगा, इसमें से नहीं आएगा। भूगोल देख लीजिए, भूगोल में क्या पढ़ना है आपको, सौरमंडल पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह देख लीजिएगा। ये जलमंडल, जलमंडल में क्या पढ़ेंगे, जलमंडल में आपको पढ़ना है महासागरीय जलधाराएं, इसमें से क्वेश्चन एक जरूर आता है। वायुमंडल पढ़ लीजिएगा। विश्व की प्रमुख फसलें उत्पादक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। खनिज भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रमुख जनजातियाँ पढ़ लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रमुख जनजातियों के बारे में, ठीक। तो ये देख लीजिएगा आप। भूगोल से, भूगोल और इतिहास ज़्यादा ही पूछा जाएगा इस बार, तो इसलिए देख लीजिएगा प्रमुख जनजातियों के बाद। फिर है प्रमुख भौगोलिक उपनाम देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के महासागर देख लीजिएगा। प्रमुख नहरें देख लीजिएगा, जैसे सुएज नहर, कील नहर, सू नहर, ये सब नहरें देख लीजिएगा। जल डमरू बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संधियाँ जिसको बोला जाता है, ये देख लीजिएगा आप। विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। जलप्रपात पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक। झीलें भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख द्वीप भी इंपॉर्टेंट है, पठार इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। पर्वत देख लीजिएगा, पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध स्थल एक झलक देख लीजिएगा। भारत का भूगोल देखिएगा, भारत का भूगोल में क्या आपको रिवीजन करना है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसकी थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी, भारत की नदियाँ, प्रमुख झीलें, ठीक है। भारत के उद्योग, भारत की जनगणना 2001 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन पक्का रखा है एकदम, पढ़ लीजिएगा। नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर्वत नगर, पर्वत भारत के देख लीजिएगा। और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये एक बार देख लीजिएगा। भारत की जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, पारिस्थितिकी वाला पढ़िएगा, यानी इकोसिस्टम पढ़ लीजिएगा, जैव विविधता, ये बस 2 टॉपिक पढ़िएगा, ज़्यादा मत पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था में देखिए, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा इसका जो है बेसिक पढ़िएगा, लेकिन इससे करंट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय आयोजन पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। छठी आर्थिक गणना, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपको इसमें पढ़ना है थोड़ा विविध टाइप का आता है। आर्थिक समीक्षा जो देखिएगा वो आपको देखना है 2023-24 की आर्थिक समीक्षा, ये पढ़ लीजिएगा। करंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, करंट से ही देखिएगा आप। इकोनॉमिक्स जो है करंट पूछी जाती है, तो इकोनॉमिक्स में करंट में ही देखिएगा, ठीक है। फिर आ जाइए आपका भारतीय संविधान, इसमें से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। संविधान का संक्षिप्त विकास पढ़ लीजिएगा, संविधान सभा देख लीजिएगा, उद्देश्य का प्रस्ताव वगैरह देख लीजिएगा। अनुसूचियाँ तो नहीं पूछी जाती है। फिर उसके बाद पूछा जाता है संघ भारतीय नागरिकता का थोड़ा देख लीजिए, मौलिक अधिकार देखेगा, नीति निर्देशक तत्व देखेगा, कर्तव्य देख लीजिएगा इसका। इसके बाद संशोधन, संविधान संशोधन देख लिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी, महान्यायवादी, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। न्यायपालिका, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में आपात उपबंध पढ़ लीजिएगा, वित्त आयोग देख लीजिएगा, ठीक है। संविधान के जो आर्टिकल्स वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा आप। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन, इतना आपको पढ़ना है भारतीय संविधान से, ठीक। फिर देखिए आपका जो है जो पढ़ना है साइंस में पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। मात्रक है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, ठीक है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, ये सब चीज़ें आप देखिए। तरंग है, ध्वनि है, ऊष्मा है, प्रकाश है, इसमें से विद्युत धारा है, चुंबकत्व है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स से ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर रसायन से जो पढ़ेंगे आप,
तो इसमें जो है अम्ल वगैरह पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या बनता है, और धातुएं धातुएं अधातुएं ये ज़रूर, मिश्र धातु, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। जीव विज्ञान ज़्यादा थोड़ा देख लीजिएगा, कोशिका के ऊपर देख लीजिएगा, और आपका जो है मानव रोग से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इसको एक बार देख लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, क्वेश्चन पक्का है आता है। और मानव शरीर के तंत्र है, ठीक है, आपका विटामिन है, ठीक, ब्लड ग्रुप है, ठीक, ब्लड ग्रुप जरूर देख लीजिएगा इसमें। तो ये सब आपको साइंस में पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अनुसंधान केंद्र देख लीजिए कौन सा कहाँ पर, इसरो वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत हल्का फुल्का देख लीजिएगा थोड़ा सा। खेलकूद में लेटेस्ट को क्वेश्चन आएगा, कौन जीता ट्रॉफी, ठीक है। जो विविध है पोर्शन, तो भारत में प्रथम महिला प्रथम पुरुष, ये ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। सबसे बड़ा छोटा थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मानचित्र रेखाएँ वगैरह देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख देशों के स्मारक हैं, ठीक है, एजेंसियाँ हैं, सरकारी दस्तावेज, ये पढ़ लीजिएगा। गुप्तचर संस्थाएँ पूछ ली जाती है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लीजिएगा। विभिन्न देशों की संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा विविध में और पढ़ लीजिएगा, विविध से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मिसलेनियस बोला जाता है। और आपका जो है पर्यटन स्थल है, विश्व विरासत स्थल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारत की आंतरिक सुरक्षा को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। भारत रत्न जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया करंट में, भारत रत्न 2024, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी पुरस्कार है, पुस्तक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ें पूछी जाती है, डेट्स पूछी जाती हैं, ठीक है। और संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ये पूछा जाता है मिसलेनियस में। तो इतना ही आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा फर्स्ट पेपर में आपको रीजनिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा, ठीक है। इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस आपका ARO जो एग्ज़ाम आ रहा है और पुलिस का है, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इतना पोर्शन पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी SSC वगैरह में भी काम आ जाएगा, या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो उसमें भी काम आएगा, ठीक है।